व्योम जीआईएस फार्म डेटा गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से आप 3 तरीकों में से किसी एक का चयन कर अपना पहला फार्म जोड़ सकते हैं और सफलतापूर्वक भुगतान करके व्योम जीआईएस सेवा को सक्रिय कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि भुगतान के बाद आपका फार्म व्योम जीआईएस में कैसा दिखेगा, किस प्रकार का डेटा उपलब्ध होगा और उस डेटा को कैसे समझा और उपयोग किया जा सकता है। जब आप अपना भुगतान पूरा कर लेते हैं तो ऐप में आपको आपके फार्म का नाम, आपके द्वारा लिया गया प्लान और उसकी वैधता की अवधि दिखाई देगी। बाईं ओर प्लान अपडेट करने का विकल्प मिलेगा और दाईं ओर डैशबोर्ड बटन होगा जिस पर क्लिक करके आप अपने फार्म से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डैशबोर्ड पर क्लिक करते ही सबसे ऊपर फार्म का नाम और जो क्षेत्रफल एकड़ या हेक्टेयर आपने जोड़ा है वो प्रदर्शित होता है। इसके ठीक नीचे आपको अपने फार्म की जानकारी दूसरों जैसे मित्र किसानों से साझा करने का विकल्प मिलेगा। वहीं एक लाल रंग का चिन्ह भी मिलेगा जो हर बटन और फीचर की जानकारी देता है कि उसका मतलब क्या है और उसे कैसे उपयोग किया जाए। इसके नीचे आपको फसल का नाम, उसकी बुवाई की तिथि और अब तक के दिन दिखाई देंगे। यदि आपने अभी तक कोई फसल नहीं जोड़ी है तो वहां नो क्रॉप लिखा होगा। आप दाईं ओर मौजूद एडिट बटन पर क्लिक करके अपनी फसल को बदल सकते हैं। जैसे कि कटाई के बाद आपने नई फसल लगाई हो तो आप उसका नाम और बुवाई तिथि वहां जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं व्योम जीआईएस के सबसे प्रमुख फीचर सारांश की। ये एक ऐसा टूल है जो एक ही नक्शे पर मिट्टी की सतही नमी और फसल के स्वास्थ्य को रंगों के माध्यम से दर्शाता है। इसके बगल में विश्लेषण वाला विकल्प मिलेगा जहां क्लिक करके आप हर रंग का क्या अर्थ है और आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए ये विस्तार से समझ सकते हैं। वहीं आई बटन से आप जान सकते हैं कि ये डेटा कैसे प्राप्त होता है और इसे किसान किस तरह से फसल प्रबंधन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आइकन ऐसा भी मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप सीधे अपने फार्म की लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। वहीं एज पर बटन से ये जानकारी मिलती है कि आप खेत में किस स्थान पर खड़े हैं और वहां पर किस कार्य की जरूरत है या नहीं है। डैशबोर्ड के ऊपरी दाईं ओर मिट्टी का स्वास्थ्य नाम का विकल्प होगा। इस पर क्लिक करने पर आप अपने गांव या क्षेत्र की औसत मिट्टी की गुणवत्ता देख सकते हैं। यह डेटा आपको ये जानकारी देता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, पीएच, जैविक कार्बन आदि के स्तर सामान्यतः कैसे होते हैं। हम किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि बुवाई से पहले व्यक्तिगत रूप से मिट्टी की जांच अवश्य कराएं ताकि आप अपने खेत की सटीक पोषण जरूरतें समझ सकें। अब बात करते हैं रंग आधारित नक्शे की। सारांश मैप में आपको हरे, पीले और लाल रंग दिखाई देंगे। हरा रंग दर्शाता है कि आपकी फसल स्वस्थ है और मिट्टी में पर्याप्त नमी है। पीला रंग संकेत करता है कि उस हिस्से में नमी थोड़ी कम है और वहां सिंचाई की आवश्यकता हो सकती है। लाल रंग यह बताता है कि वहां मिट्टी और फसल दोनों की स्थिति खराब है और तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि आप नीचे दिनांक पर क्लिक करें तो ये पता चलता है कि आपका डेटा कब अपडेट हुआ है। इसके साथ ही आप पिछले कई दिनों का डेटा भी देख सकते हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि फसल की स्थिति समय के साथ कैसे बदल रही है। डैशबोर्ड में एक और विशेष आइकन होता है जिससे आप सुपर इम्पोज और रियल टाइम मैप को एक साथ देखकर खेत की स्थिति का मिलान कर सकते हैं, आज के और पिछले दिनों के बीच की तुलना कर सकते हैं। डैशबोर्ड के सबसे नीचे एक विश्लेषण स्तर का स्केल दिखाई देता है जिसमें हर रंग का मतलब बताया गया होता है। इस स्केल को देखकर आप आसानी से अपने खेत की स्थिति समझ सकते हैं। जब आप सारांश पर क्लिक करते हैं तो उसके नीचे अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स दिखाई देते हैं जैसे फसल का स्वास्थ्य, मिट्टी की नमी, सच्चाई, मिट्टी का स्वास्थ्य और रडार आधारित डेटा। एनडीवीआई जैसे इंडेक्स से ये पता चलता है कि आपकी फसल का स्वास्थ्य किस क्षेत्र में कैसा है। एनडीवीआई डेटा हर 2 दिन में अपडेट होता है और ये बहुत ही सटीक होता है क्योंकि इसका रिजोल्यूशन 3x3 मीटर का होता है। यदि खेत हरे रंग में ज्यादा है तो इसका मतलब है कि फसल अच्छी है, लेकिन यदि कुछ क्षेत्र हल्के या पीले हैं तो वो औसत स्थिति दर्शाते हैं और जहां रंग फीका वहां तत्काल सुधार की आवश्यकता है। मसवी इंडेक्स जैसे छोटे पौधों की प्रारंभिक स्थिति जानने में सहायक होते हैं। यदि कुछ क्षेत्र पीले या खराब दिखते हैं तो वहां आप दोबारा बुआई या टॉप ड्रेसिंग जैसे निर्णय ले सकते हैं। ये एक अत्यंत लाभकारी फीचर है जिससे किसान सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर काम कर सकता है जहां समस्या है। व्योम जीआईएस में एक और महत्वपूर्ण फीचर है एनडीआरई इंडेक्स, जिस पर क्लिक करके आप अपनी फसल की कटाई का उपयुक्त समय जान सकते हैं। यह इंडेक्स तब प्रभावी होता है जब पौधों की एनडीआरई वैल्यू हल्की होने या घटने लगती है। इसका अर्थ होता है कि पौधों में परिपक्वता आ गई है और अब कटाई का सही समय आ चुका है। यह संकेत करता है कि आपकी फसल अब अधिक पोषण नहीं ले रही और पकने की अवस्था में है। इसके बाद आप सिंचाई विकल्प पर क्लिक करते हैं तो ये आपको खेत की सतही मिट्टी में मौजूद नमी की जानकारी देता है। ये मैप अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है जिन्हें नीचे दिए गए विश्लेषण स्तर एनालिसिस स्केल से समझा जा सकता है।
यदि आप विश्लेषण पर क्लिक करें तो हर रंग के अर्थ और क्या कार्यवाही करनी है ये भी विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं व्योम GIS के एक और अहम घटक NDMI। ये इंडेक्स बताता है कि आपकी फसल में नमी की मात्रा कितनी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि कहीं पौधे किसी तरह के तनाव, स्ट्रेस में तो नहीं हैं। यदि पौधे में अधिक नमी की कमी है तो रंग हल्का या पीला हो सकता है, और यदि पौधे अत्यधिक पानी में हैं या रोगग्रस्त हैं तो भी वो साफ संकेत मिलते हैं। इससे आप ये भी जान सकते हैं कि पौधे का ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर चल रहा है। रंगों के माध्यम से ये सभी संकेत आपके सामने स्पष्ट हो जाते हैं। इन सब सूचनाओं के साथ साथ नीचे दिए गए विश्लेषण स्तर स्केल और विश्लेषण बटन को देखकर आप रंगों का सही अर्थ निकाल सकते हैं और उसके अनुसार जरूरी कदम उठा सकते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य बटन व्योम GIS का एक बेहद उपयोगी फीचर है। इस पर क्लिक करके आप अपने खेत में जैविक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर जान सकते हैं, विशेष रूप से बुवाई से पहले। जैविक कार्बन ये बताता है कि आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है और उसमें कितनी प्राकृतिक उर्वरता है। मैप पर जो स्थान गहरे लाल रंग में है वहां मिट्टी की स्थिति बेहतर मानी जाती है, जबकि पीले या फीके रंग दर्शाते हैं कि वहां जैविक पदार्थों की कमी हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों में वर्मी कंपोस्ट, बायोचार, घरेलू जैविक खाद, गोबर खाद, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो सकता है। बार बार रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को नष्ट कर सकता है, इसलिए इस डेटा को समझकर संतुलित प्रबंधन बहुत जरूरी है। अंत में हम बात करेंगे रेडार बेस्ड एनालिसिस की। ये फीचर विशेषकर मानसून या अत्यधिक बादल वाले मौसम में अत्यंत उपयोगी होता है। रडार तकनीक की मदद से आप ये जान सकते हैं कि बादलों के रहते आपके खेत में मिट्टी की नमी कैसी है और फसल की स्वास्थ्य स्थिति क्या है। इससे आप बारिश के मौसम में भी स्मार्ट निर्णय ले सकते हैं, जैसे कि सिंचाई रोकना, रोग प्रबंधन करना या पोषक तत्वों की आपूर्ति को नियंत्रित करना। इस प्रकार व्योम GIS न सिर्फ आपको एक नक्शा दिखाता है, बल्कि ये आपके खेत की पूरी कहानी, उसकी जरूरतें, समस्याएं और समाधान रंगों और आंकड़ों के माध्यम से आपके सामने रखता है। जब आप अपना फार्म जोड़ते हैं और उसके बाद जो डेटा सामने आता है, वो डेटा आपकी खेती की रणनीति को स्मार्ट और सटीक बनाने में बेहद मददगार होता है। हमें विश्वास है कि इस विस्तृत गाइड ने आपको आपके फार्म के विभिन्न पहलुओं को समझने और प्रबंधित करने में मदद की होगी। व्योम GIS की निरंतर निगरानी से आप अपने इनपुट लागत को घटा सकते हैं, उपज को बढ़ा सकते हैं और बन सकते हैं स्मार्ट, तकनीक सक्षम और समृद्ध किसान।